5 अगस्त आज से ठीक 2 साल कबल कश्मीर में 370 और 35A का खात्मा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा था जो काम 70 साल में न हो सका उसे हमने 70 दिन में कर दिखाया। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। कश्मीर से मिलिटेंट और आतंकवाद का खात्मा, कश्मीरियों का डेवलपमेंट, कश्मीरी ज़मीन पर तमाम भारतीयों का हक। खबरिया चैनलों ने अपने ही देश के लोगों को नज़रबंद करने की न्यूज़ छुपाकर 370 की जीत का जश्न मनाया। पार्लियामेंट की दरो दीवार चमक धमक के साथ तिरंगा लहराया गया। हर चुनावी रैली में 370 बड़े मुद्दे और सरकारी अचीवमेंट के तौर पर आम लोगों को थाली में परोस कर नेशनलिज्म के तड़के के साथ दिया जाने लगा, जो आज तक जारी है। लेकिन क्या आज से 2 बरस मुकम्मल होने के बाद किए गए दावे और वादे पूरे हो गए हैं? आइए समझते हैं। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सरकार ये कहती रही है कि आतंकवाद और मिलिटेंट कश्मीर का सबसे बड़ा मसला है। 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटा देगा। जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर लौट आएगा। लेकिन क्या ये सब आज 2 साल बाद मुमकिन हो सका है? क्या अमनो अमान लौट आया है? याद कीजिए, 2 बरस कबल मरकज़ी सरकार ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था। इसके अलावा राज्य यानी सूबे का दर्जा भी वापस ले लिया था। यानी भारत ने अपने ही नक्शे से एक मुकम्मल सूबे को ख़त्म कर दिया था और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू और कश्मीर को बांट दिया था, जो एक सूबा हुआ करता था। इसके साथ ही कश्मीर को जो तमाम इख्तियारात और विशेष प्रिविलेज मिले हुए थे वो एक झटके में छीन लिए गए। कश्मीर जो भारत की 4 दीवारी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग तरह की पहचान रखता था, उसे वापस ले लिया गया। इंटरनेट सेवा से लेकर तमाम बुनियादी अधिकार जिसकी गारंटी भारत का आईन देता है, उसे छीन लिया गया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई और ये 1-2 माह नहीं, कई माह तक कश्मीरियों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशन, नफ्सियाती दबाव, बुनियादी ज़रूरत की किल्लत बढ़ती ही रही। तमाम सियासी लीडर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इलाहिदगी पसंद रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया। आज 2 साल बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने फतह का जश्न मनाया। लेकिन क्या कश्मीर के लोग भी इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस जश्न में शिरकत कर रहे हैं? ये है बड़ा सवाल। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तारीख़ का सियाह दिन करार देते हुए कहा है कि 2 साल कबल आज के दिन जम्मू कश्मीर के लोगों पर ढाए गए मसाइब को अपने अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेइंतहा मज़ालिम व नाइंसाफ़ी के बीच अपने वजूद को कायम रखने के लिए मज़ाहमत के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। उन्होंने लिखा कि 2 साल कबल आज ही के रोज़ इस सियाह दिन पर जम्मू कश्मीर के लोगों पर ढाए गए मसाइब को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नाकाफ़ी हैं। जब बेइंतहा जबरो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हों और नाइंसाफ़ी रवा रखी जा रही हो, तो अपने वजूद को कायम रखने के लिए मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं होता। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान ने 5 अगस्त को यौम सियाह करार देते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर अर्जुला फॉन डेर लायन, यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल के नाम एक ख़त इरसाल किया है। इस ख़त में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि 2019 में नई दिल्ली हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों को मुल्की आईन और क़ानून के तहत हासिल खुसूसी हैसियत यानी स्पेशल स्टेटस के ख़ात्मे के बाद से कश्मीरी अवाम में शदीद घुटन और खस्ता हाली पैदा हुई है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की नक़्लो हरकत को बहुत महदूद कर दिया गया है। उन्हें सेहत की सहूलियात, तालीम और इजहार राय की आज़ादी के हुकूक से महरूम कर दिया गया है। इस पर कोरोना की वबा ने उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद मुतासिर किया है। सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म अनासिर जो कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, उन्हें ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है।
अंधाधुंध और जबरी हिरासतों का सिलसिला जारी है। अवामी इज्तिमाआत पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 144 के तहत हुनूस पाबंदी आयद है। तज्ज़िया निगारों और कश्मीर से जुड़े ग्राउंड रिपोर्टर्स कहते हैं कि कश्मीरी अवाम के दरमियान पहले के मुकाबले दिल्ली से दूरी और खाई मज़ीद बढ़ी है। मिलिटेंस भी बढ़ रही है। लोगों में एतमाद का फुकदान है। टूरिज़म और कश्मीर की इकॉनमी का बुरा हाल है। कश्मीरी अवाम आज पहले के मुकाबले बुरे दौर से गुज़र रही है। ऐसे में सवाल ये है कि 370 के ख़ात्मे से क्या मिला और कब होगा कश्मीरियों का डेवलपमेंट, कब विकास कश्मीर पहुंचेगा और कब कश्मीरियों के दरमियान एतमाद बहाल होगा। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।